आजकल क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इस तरह के हैं। पाकिस्तान के सफ़ीर हैं जो कि तुर्कमानिस्तान में हैं। वो अपनी एक पर्सनल ट्रिप के लिए लॉस एंजलिस पहुंचे, जहां पे उनके पास वैलिड वीज़ा था, एक लीगल ट्रैवल डॉक्यूमेंट था, यानी कि उनके पास पासपोर्ट था। आई थिंक डेफिनेटली रेड पासपोर्ट होगा। और लेकिन उनको लॉस एंजलिस से डिपोर्ट कर दिया गया। हम सबके लिए, मैं भी नहीं, जितनी भी हमारी जनरेशन है, बेसिकली हम लोग कैश होल्ड नहीं करते। वैसे भी जिस तरह एडवांसमेंट आ रही है, बैंक्स आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, जिस तरह काफ़ी है, जैज़ कैश है, इजी पैसा है, और भी मोबाइल ऐप्स हैं, उनके थ्रू डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफ़र के ऑप्शंस होते हैं। लेकिन मसला ये है कि लोकल जितने भी वेंडर्स हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करते। इनका नाम है के वगन, के एहसन वगन इनका नाम है। और ये समझ लें सिंध से हैं। और इन्होंने इनकी फॉरेन सर्विस तो अब बहुत लंबी चौड़ी हो चुकी है। हम इंडिया एक कौम है। हाँ। इंडिया मेरे मोहतरम इंडिया का कौम है। हम एक हजूम है। इंडिया नेशन और हम हजूम। हाँ, हम एक हजूम है। और भैया आप उनकी फिल्में देखते हैं, क्यों देखते हैं भाई? सारी दुनिया में अमन का जो अलमदार है ना बना हुआ, हाँ, वो अमेरिका है। ठीक है, ये है ना, उसने अलमदारी की हुई कि मैं सबके साथ में पीस करूंगा, वो पीस को प्रमोट करता है। तब ये पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर ये थोड़ी सी बात चली, तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के एम्बेसडर को अमेरिका से निकाल दिया गया। तो पहले तो क्योंकि हमारे वाले दिमागों में तो वो चीज़ चल रही थी कि जी अमेरिका पाकिस्तान को ऑरेंज कैटेगरी में डालने लगे। तो जब ऑरेंज कैटेगरी वाली बात चल रही थी, ऊपर से ये मीडिया की खबर आना शुरू हो गई, तो पाकिस्तानी तो सारे जो है ना वो एक दफ़ा थोड़े से पैनिक क्रिएट फ्रैंकली। अमेरिका कब चाहेगा कि मेरी जो मंडी है जिसमें मैं अपने हथियार सेल करता हूँ, तो वो कब चाहेगा कि पाकिस्तान की जो मार्केट में नाम आ रहा है वो नाम जाए? इंडिया भी तो एक्सपोर्ट कर रहा है ना। इंडिया तो ऑलरेडी उसका भाई है ना। अच्छा, हमारे तो सिर्फ ये पॉलिटिक्स लोगों का भाई है। 65 में इंडिया। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। वगन इनका नाम है और ये समझ लें सिंध से हैं। और इन्होंने इनकी फॉरेन सर्विस तो अब बहुत लंबी चौड़ी हो चुकी है। 1996 में इन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में सर्व किया, इनकी ज्वाइनिंग की। और उसके बाद फिर एक लंबा कैरियर है बड़ी जगहों पे, नेपाल में, लॉस एंजलिस में भी रह के आए हैं 2006 से 9 के बीच में। तो शायद इनके अपने एज ए कौंसल जनरल डिप्टी कौंसल जनरल रह के आए थे लॉस एंजलिस में 2006 से 2009 के बीच में। तो इनके ज़ाहिर बात है पुराने ताल्लुकात वहाँ पे ज़रूर मौजूद होंगे, तो वो शायद अपने ताल्लुकात को ग्रीन करने जा रहे होंगे, या बच्चे पढ़ रहे होंगे, या कोई रहायशी सिलसिला होगा। तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे उनको डिपोर्ट कर दिया गया। इसके अलावा वो ओमान में भी रहे हैं, नाइजर में रहे हैं, और इन मुल्कों के अंदर, ओमान के अंदर भी सर्व किया। और अभी तुर्कमानिस्तान को इतनी हाई फाई उनको पोस्टिंग्स बाय द वे नहीं मिली, जैसे नॉर्मली हम कहते हैं ना वेस्टर्न मुल्कों के अंदर पोस्टिंग। ये एक ही पोस्टिंग उनके पास अच्छी थी, और ये लॉस एंजलिस में डिप्टी कौंसल जनरल है ना। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल है उनके पास कोई इतनी तगड़ी पोस्टिंग आई होगी। ये अभी जारी बात है, उनको तुर्कमानिस्तान में एम्बेसडर भेज दिया गया था, और वो वहाँ पे थे। अब जब ये पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर ये थोड़ी सी बात चली, तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के एम्बेसडर को अमेरिका से निकाल दिया गया। तो पहले तो क्योंकि हमारे वाले दिमागों में तो वो चीज़ चल रही थी कि जी अमेरिका पाकिस्तान को ऑरेंज कैटेगरी में डालने लगे। तो जब ऑरेंज कैटेगरी वाली बात चल रही थी, ऊपर से ये मीडिया की खबर आना शुरू हो गई, तो पाकिस्तानी तो सारे जो है ना वो एक दफ़ा थोड़े से पैनिक क्रिएट फ्रैंकली स्पीकिंग हो गई, विच आई कैन अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है। लेकिन जारी बात है इमीडिएटली उन्होंने उस सारी की सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लिया कि ये क्या है और ये एक इंडिविजुअल वाक़या है। यहाँ शायद ये समझा कि वो जो एक्टिविटी है, वो जो कि जी पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में डाला जाएगा, शायद वो लिस्ट में डाल दिया गया है और उनको कर लिया गया है। तो जो इनके बारे में मुझे किसी सोर्स से पता चला, कोई फाइनेंशियल मसले हैं इनके वहाँ पे अमेरिका के अंदर शायद, जिसकी वजह से उनको वहाँ पे से डिपोर्ट कर दिया गया, और ऑब्जेक्शन की, और फिर उसकी वजह से इनको डिपोर्ट जो है वो हुआ। और जो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार और आमिना बलोच जो हैं, उनको बताया गया इस सिलसिले के अंदर। और हमारा जो कॉन्सुलेट है लॉस एंजलिस के अंदर, वो भी इस मसले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और सुनने में आया कि उनको अब वगन को इस्लामाबाद बुला लिया गया है।
और कि हमें बताएं, क्योंकि ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है ना, बिकॉज ही इज़ एन एम्बेसडर। अब हो सकता है चांसेस तो ये है कि जो मुझे नज़र आता है कि हो सकता है उन्हें तुर्कमानिस्तान से भी बुला लिया जाए और इधर इस्लामाबाद में कहीं जगह पे खुड लेने लगा दिया जाए। सो वो कहते तो है एक सीजन डिप्लोमेट है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनको क्यों जो है ये चीज़ हुई है और किस बुनियादों पे। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल, कई दफ़ा हमने सुना है ये, आई डोंट नो, कि क्रेडिट कार्ड के इश्यूज होते हैं जब ये जाते हैं वहाँ पे, तो हमारे लोग वहाँ पे क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। जब क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वो फिर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं करते, वो समझते हैं ये अमेरिका बहादुर है, इसको, इसके पास तो बहुत पैसा है, इसकी क्या है, ठीक है ना जी। तो इस तरह की चीज़ें। तो देन व्हेन दे डोंट पे द बिल्स, तो फिर वो लोग जो हैं उनको एक सेंट्रल उनका डेटाबेस है अमेरिकन का, उसमें डाल देते हैं। तो वो समझ लें आप एक डिफ़ॉल्टर के टाइप के तौर पे सामने आ जाते हैं। तो वो एक चीज़ जो है वो पता सामने आती है कि जी ये एक इस तरह की चीज़ है। आपको पता है आजकल तो वैसे ही थोड़ा सा मौका चाहिए तो लोग जिसे कहते हैं ना, वो कहते हैं बस ठीक है अब मौका हमारे हाथ में आ गया तो थोड़े से पैसे जो है वो बना लेते हैं। सो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ समथिंग वेरी 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 ऑकवर्ड अगर तो ये चीज़ है। सिंस द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जॉब इज़ टू क्लैरिफाई, वो क्लैरिफाई करें कि भाई साहब ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ये कैसे बंदा जो है वो हमारा हो गया। हम तो अभी जिसे कहते हैं ना उस चीज़ में फंसे हुए थे कि शायद हमारे साथ अमेरिकन ने पता नहीं क्या करना है या क्या नहीं करना, जो एक चीज़ होती है। लेकिन एक मौका मिल गया सबको ही उस के ऊपर कमेंट करने का, और वो एम्बैरेसमेंट गवर्नमेंट की होती है। फिर गवर्नमेंट सारी बातें करे क्या ना करे, ये एक चीज़ जो है ना दैट इज़ देयर। सो अब मेरा ख्याल है कि इसमें ये जो एम्बेसडर साहब हैं हमारे के एहसन वगन, पहले तो बात मेरे लिए बिल्कुल नया नाम था, मैंने इनके बारे में पहले कभी सुना नहीं था कि। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा, और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।